पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ना है कि यूरिन की कंसंट्रेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब कंसंट्रेशन का मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि यूरिन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना है उसमें से ह्यूमंस के अंदर 99.5% वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बिकॉज हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि किडनीज आल्सो एक्ट एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, तो इन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन भी करनी है कि लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर लो है तो इन्होंने वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना है, वाटर के लॉस को कम करना है। अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर ज्यादा है तो दे विल रिमूव दैट एक्सेस वाटर, और इसी तरह से अगर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये उन सॉल्ट्स को भी रिमूव करेंगे। इस ऑस्मो रेगुलेशन का जो एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा दैट विल बी मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब भी ब्लड का वॉल्यूम चेंज होगा तो ब्लड प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। लो ब्लड वॉल्यूम का मतलब है लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड वॉल्यूम का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। तो टॉपिक एक्चुअली यूरिन की कंसंट्रेशन है, बट इट विल बी एसोसिएटेड विद द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनीज। अब जो जो फैक्टर्स इस कंसंट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनमें वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि दीज आर द नेफ्रॉन्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ह्यूमन किडनीज के अंदर दो टाइप्स नेफ्रॉन्स की मौजूद होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स, लेकिन नंबर के लिहाज से कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अबाउट 90% ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल एंड 10% आर juxtamedullary nephrons which are specialized for the concentration of urine. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप पढ़ चुके हैं दैट इज द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑफ द मेडुला। स्पेशली हमने पढ़ा था कि इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड, और इसको अब आपने लिंक करना है juxtamedullary nephrons के साथ। juxtamedullary nephrons में हमने पढ़ा है कि देयर लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड इनटू द इनर मेडुला, और इनर मेडुला हैज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। तो जब ये फिल्ट्रेट इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है, इसके बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, तो अल्टीमेटली वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वाटर को पुल करता है और वाटर रीअब्सॉर्ब होकर पहले इंटरस्टिशियम में आएगा और फिर उसके बाद ब्लड में चला जाएगा। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है दिस इज due to presence of urea and sodium and some other ions, उनकी वजह से ये हाइपरटोनिक होगा, कंसंट्रेटेड रहेगा। सो ये कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट भी वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसलिए आपने याद रखना है कि इट विल बी इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन जो वहां से रिमूव हो रही है। इससे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम चलते हैं, हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे हार्मोन्स के रोल को कि किडनीज पर कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं। यहां पर आपने याद रखना है कि एडीएच की अगर ओवर सिक्रीशन है, अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और वाटर की ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड। इसी तरह से आपने याद रखना है एल्डोस्टेरॉन को, इसकी भी डिटेल हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम का अपटेक करवाना है और उसके साथ वाटर का अपटेक भी होगा। तो इस एल्डोस्टेरॉन का भी एक रोल इनडायरेक्टली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन के अंदर है थ्रू सोडियम आयंस, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसको हमने यहां पर पढ़ना है वो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। This is the mechanism that also plays role in the concentration of the urine. इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर को हम देख लेते हैं कि ये कहां पर होगा और इसका रोल कैसे होगा यूरिन की कंसंट्रेशन के अंदर। सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है कि दिस काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज एसोसिएटेड विद लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में आपने पढ़े थे दो तरह के लिम्स, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ये आपके सामने दोनों लिम्स मौजूद हैं।
डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ने डाउनवर्ड जाना है, असेंडिंग लिम्ब में अपवर्ड मूव करना है। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तो आपको यहां पर ये काउंटर करंट फ्लो मिल रहा होगा कि एक लिम्ब में फिल्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरे लिम्ब में फिल्ट्रेट अपवर्ड जा रहा है। अब आपको पता है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में इनके अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा, और उस वेजा रेक्टा के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो की भी अपोजिट डायरेक्शन होगी। लाइक अगर डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है तो इसके पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनमें ब्लड अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से आपने याद रखना है कि असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट अपवर्ड जा रहा होगा और उसके पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनमें ब्लड डाउनवर्ड जा रहा होगा। तो इन लिम्ब्स के पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं वहां पर भी काउंटर करंट फ्लो एग्जिस्ट करता है, यानी फिल्ट्रेट और ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि यहां पर ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे मूव करेगा ये किस तरह से कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो सबसे पहले ये फिल्ट्रेट मौजूद था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपने पढ़ा था कि वहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो वाटर और ये साल्ट्स निकल कर आ जाएंगे इंटरस्टिशियम के अंदर। अल्टीमेटली फिर इन्होंने ब्लड में मूव करना है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जाना है। तो जब ये साल्ट्स मूव करेंगे दे विल अल्टीमेटली कॉज कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो इस लूप ऑफ हेनले के बाहर मौजूद है। तो सॉल्ट्स ने पीसीटी से मूव किया और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इस मेडुला के अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देंगे, ये हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा। साल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, इट विल बिकम हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपरटोनिक। दिस हाइपर ऑस्मोटिक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड will cause release of water from the descending limb। यानी अब डिसेंडिंग लिम्ब इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद है और इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर इस फ्लूइड में आएगा, फिर उसने अल्टीमेटली ब्लड में एंटर हो जाना है। तो अब जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में डाउनवर्ड जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है और ये वाटर कहां पर आ रहा है? अल्टीमेटली इट इज कमिंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डाइल्यूट होता जाएगा और जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ड्यू टू रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहां से ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर। अब असेंडिंग लिम्ब में जब ये फिल्ट्रेट पहुंचा है तो फिल्ट्रेट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर रीअब्सॉर्ब होकर आया है उसने उसको डाइल्यूट रखा हुआ है। तो अब इस असेंडिंग लिम्ब के लेवल पर पंप्स काम करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। दीज पंप्स आर रेगुलेटेड बाय द एल्डोस्टेरोन एंड दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द रीअब्सॉर्प्शन और पंपिंग ऑफ द साल्ट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब इस ट्यूब्यूल से साल्ट निकलकर इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो एक तरफ आपने देखा कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर बाहर साल्ट ज्यादा था तो उसने वाटर को रिमूव करवाया। असेंडिंग लिम्ब में अब बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर साल्ट ज्यादा है, तो अब साल्ट रिमूव हो रहा है। यानी ये साल्ट और वाटर एक दूसरे के इफेक्ट को इन दोनों लिम्ब्स के अंदर काउंटर करते जा रहे हैं। एक तरफ से साल्ट एब्जॉर्ब होगा, एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा, उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर आ जाएगा। वाटर आएगा, वो डाइल्यूट हुआ, सॉल्ट अंदर ज्यादा हो गया, अब फिर सॉल्ट आ जाएगा। तो ये सॉल्ट और वाटर, ये हम इसको कह रहे हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और अल्टीमेटली इसका फायदा क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेट में से सॉल्ट और वाटर दोनों रीअब्सॉर्ब होते जा रहे हैं। मेनली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है विच इज लीडिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। सो अल्टीमेटली जब ये डीसीटी पे पहुंचेगा तो डीसीटी के लेवल पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पर फिर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी होगी इस अपटेक की वजह से।
और डीसीटी से आगे हमने पढ़ा हुआ है कि अब सॉल्ट भी अपटेक हो गया, वाटर का भी अपटेक हो गया, नाउ वी विल कॉल इट एज यूरिन, और ये यूरिन आगे फिर फर्दर पैसेजेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपने ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म को समझना है कि व्हाट इज दिस मैकेनिज्म। लोकेशन हमने पढ़ लिया है कि इट अकर्स एट द लूप ऑफ फेनले, और इसका बेसिक पर्पस क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और यूरिन की कंसंट्रेशन।